Assalamu alaikum. This is your maths teacher Muqridul Hassan. In today's video, we will gonna talk about the syllabus of O-level mathematics. According to the syllabus of 26 and 27, we have these 9 topics, these 9 chapters. If we combine all the subtopics of these 9 chapters, we will have around 25 or 28 chapters और टॉपिक्स. एम आई क्लियर? हमारे पास बेटा 9 चैप्टर हैं. अगर इन 9 चैप्टर के सारे टॉपिक्स को कंबाइन करेंगे, सब टॉपिक्स को कंबाइन करेंगे, हम उसे कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास बनते हैं 25 से 30, 25 से 30 तक के टॉपिक्स बनते हैं. ठीक है. अच्छा, अब इन टॉपिक्स की तैयारी कैसे करेंगे हम, क्या मसला आएगा, इन सारी चीज़ों को पढ़ने से समझने से पहले एक चीज़ जो आप लोगों का एक मिसकंसेप्ट होता है, बल्कि एक मिसकंसेप्ट क्या, एक चीज़ जो आप लोगों को समझनी चाहिए वो है बेटा, इन द मैथमेटिक्स पेपर वी हैव 2 डिफरेंट पेपर नेम्ड एज पेपर 1 एंड पेपर 2. ओके. both have in both paper you guys have 2 hours and 100 marks for each paper. सही है भाई. अब जो है हमारे पास पेपर 1 जो है वो नॉन कैलकुलेटर होता है, पेपर 2 कैलकुलेटर वाला एग्ज़ाम होता है. तो अब एक सवाल जो होता है हर बच्चे के जहन में होता है, ऑब्वियसली बहुत कॉमन सा सवाल है ये कि सर अगर पेपर 1 कैलकुलेटर में अलाउ नहीं है पेपर 1 में, तो हम फिर पेपर कैसे सॉल्व करेंगे. बेटा ऑब्वियसली यूज़ सम कॉमन सेंस. अगर वो आपको मना कर रहा है कि भाई कैलकुलेटर नहीं इस्तेमाल कर सकते, तो ऑब्वियसली वो आपको कोई ऐसी चीज़ नहीं देगा जिसको सिर्फ कैलकुलेटर से सेल्फ सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है. अब फॉर एग्जांपल आपने सॉल्व किया कोई सवाल, आपको अब क्या करना है, आपको जो है एंड में उसका आंसर निकालना है और उसका फ्रैक्शनल पार्ट आ रहा है 72 डिवाइडेड बाय 32. सर ये तो हमें नहीं पता. अब एक बोलेगा नहीं मुझे आता है, मैं कर सकता हूँ इसको. कैसे करूँगा? मैं इसको जो है वो रफ वर्क में डिवाइड कर लूँगा. ठीक है, मैं कर सकता हूँ. ठीक है बेटा, हमें पता आप कर सकते हो, लेकिन मसला ये है ना, ज़रूरत नहीं है. क्योंकि जब आप इसको करने बैठेंगे तो आपके पास पेपर 1 में बेटा 24 से 25 क्वेश्चन होते हैं. अब उसके अंदर भी आपके पास पार्ट्स होते हैं A, B, E, C. ठीक है. बहुत कुछ ऐसे भी होता है कि जो सिर्फ कोई पार्ट नहीं होता जिसका. अब सर इतने सारे क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे? बेटा बहुत छोटे छोटे होते हैं, हो जाते हैं. ठीक है. एम आई क्लियर? तो पेपर 1 में अगर वो नॉन कैलकुलेटर एग्ज़ाम है तो उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं देगा वो आपको जो जिसमें बहुत ज़्यादा मुश्किलात पैदा हो. ठीक है. आसान सा पेपर होता है. पेपर 2 भी ईजी होता है, इसमें कैलकुलेटर अलाउ होता है. समझ आई बात बेटा? और एक और चीज़ जो है कि सर हमें एक चीज़ समझ नहीं आती कि आपने बताया, यू हैव टोल्ड अस कि वी हैव 9 टॉपिक्स, 9 चैप्टर्स अकॉर्डिंग टू दी सिलेबस ऑफ मैथमेटिक्स, ओ लेवल मैथमेटिक्स. तो क्या ऐसा है कि आधा सिलेबस पेपर 1 में आता है, आधा सिलेबस पेपर 2 में आता है? ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है. नहीं बेटा, ऐसा नहीं है. पूरे सिलेबस से पेपर 1 बनता है और सेम पूरे सिलेबस से पेपर 2 बनता है. ठीक है. तो ऐसा नहीं है कि शुरू के 4-5 टॉपिक एक पेपर में आ जाए, शुरू के एंड के 4-5 टॉपिक एक पेपर में आ जाए. तो पूरे टॉपिक से सारे टॉपिक मिला करके पेपर 1 भी बनेगा और सारे टॉपिक मिला करके पेपर 2 भी बनेगा. सर ये कैसे पॉसिबल है? डिफ़िकल्टी लेवल हाई है. अब फॉर एग्जांपल जैसे कि पेपर 1 में वो आपको दे देगा भाई 2 + 2 क्या होता है. ठीक है. अब ऑब्वियसली पेपर 1 जो है वो नॉन कैलकुलेटर है, तो ऐसे सवाल आएंगे. अब 2 + 2 मैंने ऐसी आपको क्या दिया है, एक एग्जाम्पल दिए. ठीक है. अब ये नहीं है कि सिर्फ 2 + 2 आएगा. ऑब्वियसली 2 + 2 तो नहीं आएगा ना, एग्जामिनर को भी पता है. अब अगर फॉर एग्जांपल मैं उसकी बात करूँ तो वो आपको दे देगा भाई 2 + √2. ठीक है. 2 + √2. अब बताओ भाई इसका आंसर पेपर 2 में वो आपको ये दे देगा. समझ आई बात मेरी? तो इस तरीके से डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा सा हाई होता है. एम आई क्लियर बेटा? होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो. सो स्टे कनेक्टेड विद अस और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें. इंशाल्लाह कमिंग डेज़ में हम वीडियोस अपलोड करना शुरू हो जाएंगे. अल्लाह हाफ़िज़.